स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 से हिंदी चैप्टर 9 से कबीर की साखियां एवं शब्द। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कबीर की साखियां का जो व्याख्या है उसको हम लोगों ने देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कबीर जी के शब्द को और उसकी व्याख्या को, और लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे, उसके भावार्थ को, व्याख्या को देख लेंगे। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। कबीर जो कबीर जी जो है, इसके नाम के अर्थ बहुत लोगों को जो होगा ज्ञात नहीं होगा। तो आप लोग को अगर पता है किन्हीं को, तो कबीर का जो नाम है, ये शब्द है कबीर, इसका अर्थ क्या है? अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। आंसर जो है वो वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कबीर के शब्द और इसके व्याख्या को। जो पहली पंक्ति है, ये कबीर जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, खोजी होय तो तुरंते मिली हो पल भर की तालाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। तो ये जो शब्द है इसको तो हम लोग पढ़ लिए। अब इसका क्या करते हैं, देखते हैं या शब्द का जो अर्थ क्या है। सबसे पहले मोको का अर्थ क्या है? मोको का अर्थ है मुझे। और ढूंढे, ढूंढे का अर्थ क्या है? ढूंढना। बंदे कौन है? तो कबीर जी बंदे किसे कहा कहते हैं? इंसान को, मनुष्य को। फिर अगली जो पंक्ति है उसमें देवल, ये जो शब्द है आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा। देवल अर्थात मंदिर और मस्जिद, और ना कावे कैलाश में। कावे कौन है? तो मुसलमानों की जो पवित्र जो तीर्थ स्थल है उसके। और कैलाश, कैलाश आप लोगों को पता होगा, कैलाश मानसरोवर नाम भी आप लोगों ने सुने होंगे। यहाँ क्या है? शिव जो है, भगवान शिव विराजमान रहते हैं वो। फिर अगली जो पंक्ति है कौने, कौने अर्थात कोई भी, किसी। और क्रियाक्रम, क्रियाक्रम क्या है? देखिए ये हो गया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो वो जो ईश्वर को प्राप्ति के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए जो भी किया जाता है उसे कर्म कहा जाता है। फिर नहीं योग, योग किसे है? योग क्या कहते हैं? देखिए साधु संत क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कठिन व्रत तपस्या करते हैं, तो योग हो गया। और वैराग्य क्या हो गया? तो लोग क्या करते हैं, अपने घर छोड़ करके ईश्वर के तलाश में निकल जाते हैं, वैराग धारण कर लेते हैं। तो कहीं चले जाते हैं और जहां ईश्वर की प्राप्ति होगी वहां पे वो, या तीर्थ स्थलों में भ्रमण करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? वैराग, वैराग रूप धारण कर लिए, वैरागी बन गए हैं। खोजी, खोजी का अर्थ क्या है? खोजना। होई तो तुरते, तुरते अर्थात तुरंत, मिली हो अर्थात मिल जाना, पल भर की तलाश में यानी कि तुरंत ही मिल जाएंगे। फिर कह रहे हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर जी कहते हैं सुनो भाई साधु। तो किसे कह रहे हैं? सभी मनुष्य को कह रहे हैं, कि साधु कह रहे हैं कि सुनिए। क्या कह रहे हैं? कि ईश्वर जो है श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास, श्वास क्या है? तो हम लोग ब्रीदिंग लेते हैं, सांस लेते हैं वो। तो इसका जो अर्थ क्या है, पूरा जो शब्द दिया गया इसका अर्थ हम लोग एक बार देख लेते हैं, पूरा इसका भावार्थ क्या है। कह रहे हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में है। अर्थात कबीर जी कह रहे हैं कि ईश्वर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछते हैं? कि मोको यानी कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। अगर बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग मुझे ढूंढने जाते हो, मंदिर मस्जिद जाते हो ढूंढने के लिए, मैं तो क्या हूं? मैं तो तुम्हारे पास में विराजमान हूं। मंदिर मस्जिद जाने से पहले क्या तुमने मुझे अपने अंदर ढूंढा? ना तो कौने क्रियाक्रम में। और मैं ये जो क्रियाक्रम कर रहे हो, मुझे प्राप्ति के लिए जो भी वाह्य आडंबर कर रहे हो, उसको करने से पहले क्या अपने मन में झांक करके निष्ठा से मुझे एक बार पुकारा? नहीं योग वैराग में, योग धारण कर लेते हो, कठिन तपस्या करते हो, है ना? उसे करने से पहले मुझे मैं कहाँ मिलूंगा ये आप लोगों ने जाना नहीं, कि मैं किस तरह से मिल पाऊंगा। तो ये चीज योग वैराग धारण कर लेने से मैं नहीं मिलने वाला। खोजी हो तो तुरंत मिली हो। फिर कह रहे हैं कि अगर मुझे खोजना चाहते हो, सही मन से खोजना चाहते हो, सही मन से पाना चाहते हो, तो मैं कैसे मिलूंगा? पल भर की तलाश में। मैं तो तुरंत
थोड़ा सा अगर आप तलाश करोगे तो मैं मिल जाऊंगा, थोड़ी सी आप परिश्रम करोगे तो मैं मिल जाऊंगा। कहाँ मिलूंगा? कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कह रहे हैं कि जो मैं कहाँ मिलूंगा? हर श्वासों में मिल जाऊंगा, हर एक वस्तु में मिल जाऊंगा, सही मन से, सच्चे मन से अगर ढूंढते हो तो। कहने का अर्थ यही है कि मनुष्य क्या करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत से काम ऐसे करते हैं उन्हें खुश करने के लिए, है ना, लेकिन कभी भी वो निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं। अगर हम निस्वार्थ भाव से ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो ईश्वर कहते हैं कि मैं तो हर जगह विराजमान हूं, हर जगह विराजमान हूं, और जरूरत है मुझे सच्चे मन से ढूंढने की। अगर हम सच्चे मन से निस्वार्थ होकर के, या अपने अंदर के जो मोह माया है वो त्याग करके अगर हम लोग करते हैं, अगर जैसे कि अगर हम कहीं गए, ईश्वर से मिलने गए या पूजा पाठ करने के लिए गए, कहीं भी जाते हैं, तो बहुत जन क्या होगा कि कुछ मांग लेते हैं कि मुझे धनवान बना दो, या मुझे परीक्षा में पास करवा दो। तो अगर अपने अंदर स्वार्थ की भावना रखेंगे तो क्या ईश्वर हमें मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? तो ईश्वर ने तो हमें जो दे दिया है तो काफी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर को यह जीवन के लिए शुक्रिया करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए या धन्यवाद करना चाहिए। बल्कि हम लोग वो नहीं करके हम क्या करते हैं कि ईश्वर मुझे और कुछ दे दो, या मुझे और धनवान बना दो, मुझे पास करवा दो, ये कहते रहते हैं। तो इसमें निस्वार्थ की भावना कहां से आई? तो ऐसे में ईश्वर हमें मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर तो हर जगह विराजमान है, अगर सच्चे मन से अगर हम तलाश करेंगे तो हर चीजों में वो विराजमान है, तुरंत ही हमें मिल जाएंगे। क्लियर है? तो समझ में आया होगा। तो चलिए अगला जो शब्द है कबीर के शब्द वो हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ आपकी सुविधा के लिए जो है प्रसंग और व्याख्या दी गई है, आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं शब्द। अगला जो शब्द है उसमें कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान की आंधी अब क्या है? फिर कह रहे भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, और सॉरी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वे दुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चूमे न पानी, पूर कपट काया का निक्सिया, हरि की गति सब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर सुनो, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। तो यह जो शब्द है इसमें जो हम लोग देख लेते हैं, जैसे संतो, संतो किसे कहा गया है? तो जो साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, उन्हें कहा गया है। आई ज्ञान की आंधी रे, और ज्ञान की जो अब क्या हो रहा है, आंधी आ गई है। यानी कि जब ज्ञान की आंधी, जब हमारे अंदर मन अब क्या हो रहा है, हमारे अंदर बुराइयां हट रहा है और ज्ञान की आंधी आ रही है, बहुत सारा ज्ञान हमें मिल रहा है। और जब हमारे अंदर बहुत सारे ज्ञान आ रहे हैं तो ऐसे में क्या हो रहा है, भ्रम, भ्रम अर्थात संदेह। संदेह कब होता है कि हमें किसी चीज का भ्रम हो जाता है, अरे हम तो मतलब बहुत क्या है, महान है, हम तो जीवित रहेंगे, हम कभी मरने वाले नहीं हैं। ऐसा मन में, लोगों के मन में क्या आ जाता है, भ्रम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, उसे उसे कहा गया है। तो भ्रम की टाटी यानी कि दीवार खड़ा हो जाती है, एक भ्रम की बहुत बड़ी दीवार खड़ा हो जाती है कि हम तो क्या है, सर्वदा रहेंगे, हम, हमारा जो वैभव रहेगा सर्वदा रहेगा, हमेशा रहेगा, है ना, सबे उड़ानी। तो वही कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान की आंधी आई है उन सब में ये जो भ्रम की दीवार खड़ी हो गई थी। टाटी किसे कहा गया है? तो टाटी बांस की दीवार बनाई जाती है, और ज्ञान की आंधी में वो सभी क्या हो रहा है, उड़ गया, माया रहे ना बांधी। और जब ज्ञान की टाटी, ज्ञान ज्ञान से वो जो माया की जो दीवार, भ्रम की जो दीवार खड़ी थी, वो क्या हो रहा है, अब उड़ रहा है। और ऐसे में माया रहे ना बांधी, और माया उन्हें बांध कर नहीं रख पाई। अब ये माया क्या है? तो माया है रस्सी। हम क्या करते हैं, बांस की कोई चीज बनाते हैं तो उसे रस्सी से बांध करके रखते हैं ताकि वो क्या हो, खुले ना या उड़ ना जाए। तो ऐसे में लेकिन उड़ गया, और उड़ गया क्यों उड़ गया? क्योंकि माया उसे बांध करके नहीं रख पाई, यानी कि रस्सी उसे बांध करके नहीं रख पाई। क्लियर है? तो फिर कह रहे हैं, हिति चित्त की द्वे दुनी गिरानी। और हिति, हित क्या है, हित अर्थात हमारे अंदर की जो स्वार्थ की भावना थी, मन की जो द्वे दुनी, यानी कि मन, मन रूपी जो द्वे दुनी थी वो गिर गई। द्वे दुनी, दुनी क्या होता है? तो दुनी होता है
आप लोगों ने देखे होंगे जो सहारा देने के लिए, छत को सहारा देने के लिए बीच से क्या किया जाता है, बीम लगाया जाता है, ताकि जो छत का जो टोटल भार है वो सहारा देकर रहे, उसी पर टिका रहे। तो वो अब क्या हो गया, वो गिर गया, मोह बलिंदा टूटा, और उसको, छत को जो सहारा देने वाले जो लकड़ी है उसको खड़ा किया गया था, वो भी टूट गया। यानी छत का जो बलिंदा था, यानी कि जो बीम था वो भी टूट गया, और उसको खड़ा करने वाला जो दीवार था, पिलर था, वो भी टूट गया। फिर कह रहे हैं तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। तृष्णा क्या है, तृष्णा अर्थात लालच, और छानी, छानी अर्थात क्या होगा, छप्पर। परी घर ऊपरी, उसी के ऊपर क्या हो गया, छप्पर जो है सब घर के ऊपर ही गिर गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जब घर गिर गया, छत भी गिर गई, तो कुबुद्धि का भांडा फूट गया। यानी कि हमारे अंदर जो कुबुद्धि फैली हुई थी, यानी कि हमारे अंदर जो गलत विचार थे, जो स्वार्थ की भावनाएं थी, वो सभी क्या हो गया, फूट गया। फूटा अर्थात यहाँ पे जब घर गिरता है तो क्या होगा, घर के अंदर जो भी सामान रहेंगे वो भी टूट फूट जाएंगे। तो उसी तरह से जब हमारे मन का जो भ्रम टूटा, और हमारा जो भ्रम का जो दीवार था वो गिर गया, उड़ गया, तो ऐसे में हमारे अंदर जो भी कुबुद्धि था, यानी कि गलत भावनाएं थी, गलत विचार थी, वो सभी क्या हो गया, वो खत्म हो गया, फूट गया। और हम क्या हो गए, हम न्यूट्रल हो गए, हमारे अंदर अब कुछ नहीं रह गया है। और ऐसे में जब कुछ नहीं रह गया है, अब क्या करेंगे, जो जोग जुगती करी, जोग अर्थात क्या हो गया, तपस्या, है ना, अच्छे कर्म, जुगती करी संते बांधी। जुगती अर्थात क्या हो जाता है, जैसे कि तपस्या करते हैं ना, साधु संत तपस्या करके और ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं। और वैसे में वो सभी संतों ने क्या किया, करी संते बांधी, अब बांध देते हैं। क्या बांधते हैं, तो फिर से एक घर तैयार करते हैं। अर्थात ये घर क्या है, तो हमारे अंदर नए विचार भरते हैं, नए विचार भर देते हैं। और निर्चु चुए न पानी, और जब अच्छे विचार हमारे अंदर भर देंगे तो ऐसे में कह रहा, और क्या होगा, जैसे कि घर अगर तैयार होगा, नया घर तैयार हो गया, तो उसमें क्या होगा, पानी टपकेगा नहीं, यानी कि पानी उसमें आएगा नहीं, आएगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि कहा जा रहा है कि जब हमारे अंदर नए विचार आ जाएंगे, और नए विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, तो वहां गलत विचार के आने का कोई भी जगह नहीं रहेगा, एक बूंद भी गलत विचार नहीं आएगा। फिर कह रहे हैं कुर कपट काया का निक्सिया, और जब नया घर तैयार हो गया, उसमें हम एक भी गलत विचार नहीं आएगा, तो हमारे अंदर जो भी कपट की भावना होगी, है ना, गलत भावनाएं होगी, वो सब क्या होगा, वो सब निकल जाएगा। हरि की गति जब जानी, क्यों, जब हम लोग ईश्वर के गति को जान लेंगे, ईश्वर के जो विचार है, अच्छे विचार समझ में आ जाएगा, हम लोग को समझ जाएंगे कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, ईश्वर जो है महान है। तो ये सब अगर हम जान जाएंगे, अच्छी भावनाएं हमारे अंदर आ जाएगी, तब हमारे अंदर की जो भी मैल है, जो भी गलत भावनाएं हैं, वो सब क्या होगा, वो सब निकल जाएगा। क्लियर है। अब फिर कह रहे हैं आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना। और जब आंधी आया, है ना, तो क्या हुआ, बरसात की, जो ये जो बरसात आई, क्या चीज का, क्या चीज का, तो प्रेम की, और क्या चीज की, अच्छे भावनाओं की, और क्या चीज की, तो ईश्वर भक्ति की। ये सब जो बरसात आई, उससे क्या हुआ, प्रेम हरि जन भीना, और हरि के हरि के भजन में हमारा मन लगने लगा। हम क्या हो गए, हरि किसे कहा गया, तो ईश्वर, ईश्वर के भक्ति में हम क्या हो गए, भींग गए। भीना अर्थात भींग गया, भींगना। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमखीना। और कबीर जी कहते हैं भान, यानी कि भान क्या है, तो भान कहा गया सूर्य देव को, सूर्य, है ना, भान के प्रगटे, और जब सूर्य उत्पन्न होते हैं, उदय होते हैं, उदित होते हैं, तो क्या होता है, तम खीना, तम, तम किसे कहा गया, अंधकार को। तो तम क्या है, वो भी खीना, खीना अर्थात नष्ट हो जाते हैं, तम कहा गया है अंधकार को, और खीना अर्थात होता है नष्ट हो जाना। तो जब देखोगे कि क्या होता है, सूर्य उदित होता है, तो अंधकार मिट जाता है। ठीक उसी तरह, जिस तरह से हमारे मन में क्या होगा, अच्छे भावनाएं आएंगे, तो गलत भावनाएं क्या होगा, वो सब मिट जाएगा, गलत भावनाएं सब खत्म हो जाएगी। तो ये रहा जो शब्द है, इसका भावार्थ, और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो हम लोग देखेंगे, उसमें कबीर की जो साखियां हैं, उसे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। और तब तक के लिए
हम लोग ये आपका कुछ जो व्याख्या दिया गया है वो उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लास्ट में मैं जो शुरू में मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि कबीर का अर्थ क्या होता है, तो कबीर का अर्थ क्या होता है? कबीर का अर्थ होता है महान। आप लोगों को जिसको भी पता होगा कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।